अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर ऐसी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, इस्लाम में तारीफ़ जायज़ नहीं है, लेकिन probably he wants me to connect with the youngsters. He wants me to know who you are listening to. That's the reason I think he has told that. तो मैं थोड़ा इंग्लिश उर्दू मिला के बात करता हूँ कि उर्दू मेरी उतनी खास नहीं है। तो आई वॉन्ट टू यूज द लिटिल टाइम आई हैव विथ यू ऑल। बहुत कम वक्त है, मगर वक्त जो है एक लम्हे में इंसान की जिंदगी तब्दील हो सकती है। आप देखिए अपनी जिंदगी में एक लम्हा होगा जब आपकी जिंदगी तब्दील हो गई, आपकी सोच तब्दील हो गई, और वो एक लम्हा जब सोच तब्दील होती है वो पूरी जिंदगी पर असर करती है, पूरे फैमिली पर असर करती है। तो इसके बारे में चंद लम्हे आप मैं साथ में गुजार रहे हैं। किसकी मौत कब आएगी पता नहीं है। ईमान वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मौत की तैयारी करे, क्योंकि मौत इज द ओनली थिंग विच इज गारंटीड। इस दुनिया में क्या गारंटी है? कोई और चीज की गारंटी नहीं है, मौत की जरूर गारंटी है। किसी से भी पूछिए आप, किसी इंसान से पूछिए, चाहे वो अल्लाह में मानता भी ना हो, उसे पूछिए क्या गारंटी है दुनिया में, क्या गारंटी है? कोई चीज की गारंटी नहीं है सिवाय मौत की, बोलते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए हर एक इंसान परेशान है, हर एक इंसान जद्दोजहद कर रहा है। तो इसके अंदर मेरा माय मेन टॉपिक इज गोइंग टू बी टू द यूथ हियर, क्योंकि तबका आप देखिए, यूथ बहुत ज्यादा तबका है माशाल्लाह उम्मत के अंदर, और सबसे डेंजरस तबका यही है। आप लोग बहुत डेंजरस लोग हैं। द यंगस्टर्स आर वेरी डेंजरस, क्योंकि आपके अंदर क्या है मालूम? ताकत है, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर जिस्मानी ताकत है, आपके अंदर खून जो है गर्म खून की ताकत है। ये ताकत अगर सही इस्तेमाल हो गई तो इसमें बहुत खैर का काम होगा। अगर यही ताकत अगर गलत रास्ते में चले गई तो इसमें बर्बादी हो जाएगी। मानते हैं ना आप लोग? तो मैं चंद कहानियां आपको सुनाऊंगा, जिसके क्योंकि कहानियां जो है अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में भी कहानियां सुनाते हैं। आप आज सुन रहे हैं तरावी में कितने कहानियां आते हैं। काश जो उस्ताद सुना रहे हैं, हम लोग हमारे मोहल्ले में एक मुसल्ला है, तो हम लोग तरतीब क्या करते हैं, इशा की नमाज होते ही 2 रकात सुन्नत के बाद 5 मिनट जो हाफिज साहब हैं वो बताते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अक्सर हम लोगों को अरबी समझ में नहीं आती। तो व्हाट हैपेंस, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग रिसाइटेड। सो 5 मिनट्स, अगर 5 मिनट इशा के बाद 2 रकात के बाद बैठ के अगर समझ लें कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, क्या हिस्सा सुनाया जा रहा है, इसके अंदर क्या सबक है, 5 ही मिनट सुन लें, तो आप हमारे जो तरावे है इसके अंदर और भी जाना जाएगी इंशाल्लाह। तो एक लड़की थी 2 साल की, कोलंबिया के अंदर। इसको किडनैप किया गया। इसको किडनैप करके जो किडनैपर है ले जा रहा था, लेकिन ये बहुत तंग करने वाली लड़की थी। वो 2 साल की थी लेकिन बहुत तंग कर रही थी, जिसकी वजह से ये उसको संभाल नहीं पाया। जो किडनैप करके ले गया संभाल नहीं पाया, तो उसको क्या किया, वहीं पे सिटी के बाहर जो जंगल का हिस्सा था वहीं पे छोड़ के वो चला गया। अब ये लड़की वहीं पे बैठी रोती रही। चंद बंदर आ गए। वहां पे अलग तरीके के बंदर होते हैं, छोटे, बिल्कुल छोटे बंदर होते हैं। वो बंदर आ गए और उस बच्ची के साथ खेलने लगे। मिजाजन these monkeys are having an attitude of playing, right? They start playing with this girl. वो खेलते खेलते जो है वो उनके साथ चलना शुरू कर दी। She started running with them. She started eating from them. She started becoming a part of the group. वो ग्रुप के साथ, वो बंदर के हिस्से बन के जो है उनके साथ बन के वो फॉरेस्ट में चलेगी, और इसकी परवरिश बंदरों के साथ हुई कई साल तक परवरिश इसकी बन। तो ये झाड़ चढ़ना सीख ली, झाड़ से झाड़ छलांग मारना सीख गई। एंड शी ऑल्सो लर्न द वे टू टॉक लाइक मंकीज, एब्सोल्युटली। तो कई अरसे के बाद अल्लाह का क्या करना था, एक वक्त आता है, बताया मैंने आपको, एक दैट मोमेंट शी पिक्ड अप either a glass piece
और शी सॉ इन द वाटर, पानी में अपना शक्ल देख ली, या तो ग्लास पीस था उसमें अपनी शक्ल देख ली, देखते हैं वो चौंक गई। आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि इंसान एक ऐसी अल्लाह की रहमत है हमारे अंदर, इंसान के अंदर इतनी बड़ी रहमत है कि अगर हम आईना देखें तो अपने आप को पहचान सकते हैं। किसी और जानवर के अंदर वो कुव्वत नहीं है। अगर कोई और जानवर आईना देख लेता है तो वो डर जाता है या उससे झगड़ा कर लेता है, क्योंकि वो समझता है कि ये कोई और है। इंसान एक ऐसा अल्लाह का करिश्मा है जो जैसे ही आईना देखते हैं हम अपने आप को पहचान सकते हैं, ये मैं हूं बोल के। कितनी बड़ी नियामत है देखिए, है ना। तो इसने देखा, मिरर देखते ही पहचान ली कि ये मैं हूं, और मैं ऐसी नहीं हूं, इन बंदर के जैसी मैं नहीं हूं, तो मैं कुछ और हूं। तो वहां से तड़प शुरू हुई, और वहां से वो खोजना शुरू करते करते वो एक खरिये के पास आई, लोगों से मिली, तो लोग उसको वहां से ले लिए। They took her back to the city and she became a famous lady by the name Mariana Chapman. तो ये अब लंदन में रहती है। इसकी वापस आने के बाद उसको लैंग्वेज सीखना पड़ा। तकरीबन 10 या 12 साल की थी जब वो वापस आई। तो मेरा मकसद आपसे ये सवाल करना यही है कि हमारे जिंदगी में हम कब आईना उठा के देखेंगे कि हम कौन हैं। हम आईना सुबह से शाम देखते हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं? जाहिरी चेहरे को देख रहे हैं। हर वक्त जब देखते हैं मेरी दाढ़ी ठीक है, मेरे बाल ठीक है, मेरा कलर कैसा है। हैव यू सीन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स पीपल आर सेलिंग टुडे? स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, ऑल टू डू विथ द मट्टी। जो सॉइल, जो मिट्टी से इंसान बना है, उसके ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है, सोचिए थोड़ा, कितना खर्चा। और इंसान बेहतर बनना चाह रहा है, लेकिन जो है वही है भाई, है ना। उससे अल्लाह ने जैसा बनाया वैसा ही है। अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन रह जाएंगे। वो एक्सेप्ट नहीं करे, यंगस्टर्स के अंदर खासकर, यू आर टू मच ऑफ फैशन, टू मच ऑफ स्किन केयर, टू मच ऑफ हेयर केयर, टू मच ऑफ हाइट इंक्रीमेंट, टू मच ऑफ वेट लॉस। किसके लिए? इंसान 3 चीजों से बना है। मिट्टी से बना है ना, सॉइल, वी आर फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी और पानी से बना है, दैट इज वन। सेकेंड, अगर मिट्टी और पानी इतना कीमती था तो जब तक इंसान के अंदर रूह नहीं आती उसकी कोई वैल्यू नहीं है। रूह निकल जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसका नाम भी पुकारते नहीं, है ना। बॉडी को लेके जाओ बोलते हैं, नाम भी नहीं पुकारते। तो इंसान की वैल्यू उसके रूह से है। तो दूसरी चीज इंसान के अंदर जो है वो रूह है। एंड थर्ड इज द माइंड। 3 चीजें हैं, क्या है? बॉडी, सोल एंड माइंड, और माइंड, बॉडी एंड सोल, राइट। सोल जो हमेशा हमेशा रहता, हर एक जहां मानता है। दूसरे रिलीजन वाले भी ये मानते हैं कि हम लोग, हमारा जो अंदर की जो आत्मा है वो जिंदगी भर, वो बाद में भी रहती है बोल के। शरीर चला जाता है, आत्मा रहती है बोलते हैं, गैर खौम भी। जो इंसान की अकल, सोचिए, जो चीज हमेशा हमेशा रहने वाली है उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करना है, या जो चीज खत्म होने वाली है उस पर मेहनत करना है? हम कब पूछेंगे अपने आप से ये सवाल? और स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये पूछा नहीं जाता तुम कौन हो करके। तुम हो, तुम अहमद हो, तुम वाहिद हो, इतना ही बोले, बट तुम असल में कौन हो? हु एम आई? दिस इज वन क्वेश्चन ऑल ऑफ अस नीड टू कंटिन्यूअसली आस्क, मैं कौन हूं? तो उसके बाद जाके यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैसेज हर एक के लिए है। जब एक अंडे को अल्लाह मिसालें ऐसी देता है दुनिया के अंदर, हम लोगों को देख के समझना चाहिए इन मिसालों को। When an egg is forced from outside, it breaks and a life ends. एक अंडे को बाहर से प्रेशर डाल के मारेंगे, टूटता है और एक जिंदगी खत्म होती है। वही अंडा अगर अंदर से बेकरार होके फूट के निकलेगा, एक जिंदगी पैदा होती है। लेकिन इससे क्या मालूम होता है? इंसान का बदलाव, इंसान के अंदर बदलाव बाहर की फोर्स की वजह से नहीं आना चाहिए। आज देखिए हर जगह फोर्स चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर। ला इकराह फी दीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि दीन के अंदर जबरदस्ती मत करो, मोटिवेट करो, इंस्पायर करो। आप खुद एक नमूना बन जाओ दूसरों के लिए, ना कि उनके ऊपर जबरदस्ती करो।
आज आप देखिए यंगस्टर्स के ऊपर इतनी जबरदस्ती होती है घर के अंदर। असल रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आर अ वेरी डेंजरस एनिमल, करेक्ट, पूरे कनेक्ट कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं, सब समझ रहे हैं। रिश्तेदार घर में आते हैं तो खामोश नहीं रहते। मेहरबानी से अल्लाह के वास्ते जब आप दूसरों के घर में जाएं तो उनके बच्चों के बारे में बात नहीं कीजिए, ये बहुत बड़ा फितना है। वालिदैन के दिमाग में जब एक वसवसा डाल देते हैं कि हमारा बच्चा क्या कि 90% ले लिया बोल के, उनको एकदम क्या होता है, दे स्टार्ट कंपेयरिंग, मेरा बच्चा कहीं को नहीं बराबर पढ़ रहा, मेरा बच्चा क्यों काम पे नहीं जा रहा, हमारा बच्चा आईटी में काम कर रहा है, भाई बहुत बड़ी कंपनी में है। वो बोलते हैं क्या होगा दूसरों को दिल में, ऐसा नहीं होता है, मोमिन का दिल ऐसा नहीं होता है। वी ऑलवेज हैव टू थिंक, एंड इफ वी डू नॉट थिंक अबाउट अदर्स लाइक वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, वी कैन नॉट टेस्ट ईमान। ये हदीस भी है कि यू कैन नॉट टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ ईमान अनलेस यू लव फॉर योर ब्रदर व्हाट यू लव फॉर योरसेल्फ। लव लाइक नहीं, जो चीज आपको मोहब्बत से आप जो पसंद करते हैं वही आप दूसरों के लिए पसंद करें, ये ईमान की अलामत है। हमारा इस्लाम बहुत ज्यादा अमल करने में मस्जिद के अंदर नहीं होता है, मस्जिद के अंदर अल्लाह के साथ रिश्ता होता है। मस्जिद के अंदर किसके साथ रिश्ता होता है, एक दूसरे के साथ तो उतना नहीं होता है। साथ में खड़े हैं क्योंकि मालूम होना है कि हम इकट्ठा हैं, हम साथ में हैं, लेकिन रिश्ता अल्लाह के साथ होता है, सब अल्लाह के सामने झुक रहे हैं। मस्जिद के बाहर जब जाएंगे वही इस्लाम अगर हमारे मस्जिद के बाहर ना हो तो ये बहुत मुसीबत का बायस हो सकता है। सोचिए, घर के अंदर जाएं वही इस्लाम जो मस्जिद के अंदर नहीं है, घर के अंदर नहीं है, ये हमारा वबाल बन सकता है। सोचिए आप, तो जैसे मैं बता रहा था, अंडा जब बाहर से फूटता है तो जिंदगी खत्म होती है। तो प्लीज स्टॉप प्रेशराइजिंग पीपल। अब आप खुद नमूना बन जाएंगे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठा के देखिए, नबूवत से पहले सब उनसे मोहब्बत करते थे। नहीं, किस वजह से मोहब्बत करते थे, किस वजह से मोहब्बत करते थे? उनको देख के, उनकी फिजिकल अपीयरेंस से मोहब्बत करते थे? वो तो नहीं, वैसे बहुत से लोग थे, लेकिन उनके अखलाक को देख के। और उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अस्सादिक अल अमीन, दो चीजें। नबूवत से पहले क्या था? अस्सादिक, सच्चे और अमानतदार। आप सिर्फ अपने आप में झांक के देखिए, मैं कितना सच्चा हूं और मैं कितना अमानतदार हूं। आपको खुद ब खुद आपका हिसाब मिल जाएगा। मैं किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद जान लूं कि मेरे अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी अमानतदारी है। वहां से हमारे ईमान की जर्नी शुरू होती है। वो क्वालिफिकेशन आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। उसके बाद ही वेंट थ्रू मक्का एंड देन ही वेंट थ्रू मदीना। दिस इज अ जर्नी, यू हैव टू स्टडी दिस। हमें सीरत समझना है। आज क्या है, हमारे यंगस्टर्स जो है बहुत से हीरोज के पीछे पड़े हैं। वो एक सेंचुरी मार दिया तो वो हीरो बन गया, वो बहुत अच्छा फुटबॉलर है तो वो हीरो बन गया, वो बहुत अच्छा मूवी स्टार है तो वो हीरो बन गया। असल हीरोज, हमारे हीरोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके सहाबा हैं। इनके बारे में हम कितना जानते हैं? अगर हम नहीं जानते तो उनके पीछे कैसे चल सकते हैं? उनके बारे में, उनकी जिंदगी अगर नहीं जाने तो हम लोग उनकी जिंदगी अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इन लोगों, इन स्टार्स, हमारे असल स्टार्स जो थे, हमारे असल जो रोल मॉडल्स हैं, उनके बारे में सीखना हमारे ऊपर लाजिम है। वी हैव टू लर्न अबाउट देम। वी कैन नॉट बी सेइंग दैट मुझे मालूम नहीं था, ऐसा नहीं बता सकते। तो अब जिंदगी का, दुनिया का मकसद क्या? हम लोग सब वही रेस के अंदर हैं, है ना? पूरी दुनिया की एक रेस चल रही है। अब देखें, बचपन से लेके हर एक को स्कूल्स के अंदर, ये स्कूल जो बहुत बड़ा फितना है, ये स्कूल सिस्टम जो है, ये मैं तो इसमें मानता नहीं हूं, लेकिन हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है, इसीलिए हम लोग उसके अंदर जा रहे हैं। लेकिन घर के अंदर ऐसी तरबियत हो कि आप ईमान वालों को तैयार करें ताकि वो स्कूल के अंदर जो भी सीखते हैं उसकी वजह से उनका दिल करप्ट ना हो। स्कूल में क्या सिखाते हैं? फेक इट बिफोर यू मेक इट, वन लाइफ, डू व्हाटएवर यू वांट। आजकल इतना फितना है बाहर मुल्कों के अंदर कि बच्चों को, ये मैं आपको बता रहा हूं डराने के लिए नहीं, लेकिन बताने के लिए कि ये यहां भी आने वाला है। बहुत से मुल्कों के अंदर क्या होता है, बच्चों को लेते हैं, छोटे बच्चों को, उनको बताते हैं तुम
इंडिविजुअल हो, तुम्हारे वालिदैन का तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है, तुम जो चाहे कर सकते हो, जो दीन चाहे उसे सेलेक्ट कर सकते हो, यहां तक के तुम मर्द हो या औरत हो वो भी तुम सेलेक्ट कर सकते हो। आप जानते हैं बहुत बड़ा फितना है आज के जमाने, अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे इसमें मुब्तला हो जाएंगे हमारे यंगस्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बताने की। तो दुनिया अगर आप देखेंगे, जो हलचल है, जो भाग दौड़ है, जो एक सबके अंदर एक जोश है कि कुछ करना है दुनिया के अंदर बोल के, तो इंसान किस तरफ जा रहा है? आप क्या समझते हैं किस तरफ जा रहा है? इंसान को एक बहुत जबरदस्त फितना बताया गया है कि इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द यूएस। जब यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर्म हुआ था, जब एक स्टेटमेंट लिखा गया था, लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, उनका स्लोगन है ये स्लोगन, वो कंट्री का स्लोगन क्या है? लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये बताया गया आपको क्या करना है। आपका अपनी जिंदगी के ऊपर पूरा हक है, अपनी ख्वाहिशों के ऊपर पूरा हक है, तुम जो चाहे कर सकते हो, और आपकी जिंदगी का मकसद खुशी की तरफ दौड़ना है। यहां उलमा कराम है, कुरान उठा के देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहां भी पूरे कुरान के अंदर जिंदगी का मकसद, जिंदगी में खुशी, गम, अच्छाई, बुराई सब होती है, राइट? कैन यू बी हैप्पी ऑल द टाइम? इम्पॉसिबल। हर वक्त, हर लम्हा खुश रहना इम्पॉसिबल, फितरत में नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला हर वक्त थोड़ी देर जो है खुशी देता है, थोड़े टेस्ट देता है, थोड़े गम देता है, उसके बीच में ताकत से आगे बढ़ना इंसान का नाम है ना? तो ये जो स्लोगन है, अब सब दुनिया वाले क्या कर रहे हैं? खुशी के पीछे दौड़ रहे हैं। कुरान के अंदर कहां भी अल्लाह ने दुनिया का, जिंदगी का मकसद खुशी करके बताया नहीं है। तो इंसान का मकसद क्या है? इंसान किस चीज के पीछे जाना चाहिए? हमारा आपका गोल क्या होना चाहिए? हमारा गोल क्या है? गैरों के जैसा गोल है, हमें भी खुशी के पीछे भाग रहे हैं, और पैसों के अंदर खुशी छुपी है समझ रहे हैं, कंफर्ट के अंदर खुशी है, चीजों के अंदर खुशी है, नए चीजों को और खरीदने से और ज्यादा खुश होंगे। ऐसी एक बहुत बड़ी साजिश है ये। तो अल्लाह सुब्हान ताला क्या कहता है, और वो आज के जमाने के साइंस में प्रूव हुआ है कि इंसान का दिमाग जो है 3 जगह होता है इंसान का। आज साइंस बता रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन के अंदर ऑलरेडी जमाने पहले बताया गया था। दिमाग सिर्फ यहाँ नहीं होता है। दिमाग जैसे ब्रेन सेल्स होते हैं, वैसे 40,000 सेल्स इंसान के दिल के अंदर होते हैं। एग्जैक्ट ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्ट वही सेल्स उसके दिल के अंदर होते हैं। 40,000 स्मॉल नर्व सेल्स आर देयर इन द हार्ट, एंड सिमिलर अमाउंट ऑफ सेल्स आर देयर इन द स्टमक। क्या कनेक्शन है देखिए, 3 जगह में दिमाग के जैसे एग्जैक्टली वैसे ही सेल्स होते हैं दिमाग में, दिल में और उसके पेट में, है ना? और ये चीजों के पीछे पूरी दुनिया क्या कर रही है? खुशी के पीछे इंसान को मुब्तिला करके गफलत में डाल रही है। खुश होना कोई गुनाह नहीं है, मगर खुशी को मकसद बनाना गुनाह है। खुशी को मकसद नहीं बना सकते। वी कैन नॉट मेक पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। यू कैन नॉट बी हैप्पी। एंड यू नो व्हाट, बिकॉज इंसान इस चीज के खुशी के पीछे जा रहा है, वो गलत काम कर रहा है, क्योंकि गलत काम से आसानी से खुशी मिलती है। आप सोच के देखिए, पीता क्यों है इंसान? थोड़े वक्त के अंदर खुशी को महसूस करने के लिए पीता है, थोड़े वक्त में खुशी महसूस करने के लिए ड्रग्स के पीछे जाता है, थोड़े वक्त की खुशी के लिए औरतों के पीछे जाता है। सोचिए आप, क्योंकि क्या मकसद क्या बताया गया? तेरा पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। नहीं, 2 मिलियन ईयर्स से हमारा दिमाग, दिल डेवलप हुआ है, अल्लाह ने उसको डेवलप किया है। और आज साइंस क्या बताता है? दिमाग का मकसद, दिल का मकसद, डिजाइन बता रहे हैं वो लोग। डिजाइन, हर चीज का एक डिजाइन होता है ना। ये चश्मा इन्होंने पहना, इसका एक डिजाइन है, जिसकी वजह से इनके आंख से ही इज एबल टू सी प्रॉपर्ली, दे हैव मेजर्ड इट, देयर इज अ डिजाइन। वैसे दिल, दिमाग का डिजाइन बता रहे हैं साइंसदान कि इंसान के पास जितना है उसको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाना। क्या है? इस इंसान के पास जितना है उससे
मुतमईन रहना और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना। मतलब क्या है? कंटेंटमेंट। मतलब क्या है? मुतमईना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलते हैं ना, मेरे पास जब आते हो मुतमईन बन के आओ। तो सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे एक्चुअली सबसे खुश इंसान कौन है मालूम? जो मुतमईन है। जो भी उसके पास है उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे पास जो है मैं अल्लाह से राजी हूं, मैं कोई कंप्लेन नहीं करता अल्लाह से। अल्लाह तूने जो मेरे लिए डिसाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह वही सही है। सोचिए कितनी ताकत है इसके अंदर, इस ईमान के अंदर कितनी ताकत है। जब हम बोलेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तूने जो भी दिया है, आई एम रियली सेटिस्फाइड, आई एम कंटेंट, उसके बाद क्या होगा? आपका दिमाग काम रहेगा, आपका दिल सुकून में रहेगा, आप काम बेहतर कर पाएंगे, दुनिया में भी काम बेहतर कर पाएंगे, लोगों के लिए आप एक नमूना बनेंगे। अब और एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वक्त कितना है बता दीजिए, लोगों को मैं रुकाना नहीं चाहता। तो और एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्लासरूम के अंदर बच्चों को बिठाया गया, मार्शमेलो बोल के एक चॉकलेट आता है और स्वीट रहता है। मार्शमेलो बोल के जो चॉकलेट है, अक्सर बच्चों के सामने रख दिए तो उनको वो टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं हो सकता, जल्दी उठा के खा लेते। तो टीचर आए, सब बच्चों के सामने डेस्क के सामने एक एक मार्शमेलो रखे और कहा हम लोग बाहर जाएंगे 5 मिनट, वापस अंदर आएंगे, जिसके टेबल पे मार्शमेलो बाकी बचा रहेगा उसे दूसरा मार्शमेलो मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। सो दे हैड कैमरास, दे डिड ऑल दैट। बाहर चले गए 5 मिनट के लिए, वापस आए, तकरीबन 40 बच्चे थे, उसमें सिर्फ 7 बच्चों के टेबल पे मार्शमेलो बाकी था, बाकी के पूरे खा लिए। तो ये प्रोफेसर क्या किए, उन बच्चों को उनके जिंदगी को ट्रैक किए, जैसा वो बढ़ते गए, 10th स्टैंडर्ड पास किए, उनका जो ए लेवल्स पास किए, डिग्री करके गए, वैसे उनको ट्रैक करते गए, ये बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं जिंदगी में बोल के। ऐसा बताया गया ये रिसर्च के अंदर, द पीपल, द चिल्ड्रन हु डिड नॉट टच द मार्शमेलो, द 7 बिकेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स। बाकी के लोग उनकी जिंदगियां ऐसे वैसे हो गई, वो कर्ज में मुब्तला हुए, अपनी जिंदगी अपने फैमिली में कोई काम ठीक से नहीं कर पाए। ओनली द 7 ones who did not touch the marshmallows, जिन्होंने अपने आप को रोक के रखा, वो लोग दुनियाई एतबार से बहुत कामयाब रहे। आप इसको क्या बोलते हैं? मार्शमेलो इफेक्ट बोलते हैं। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, अगर आप चेक करेंगे ऑनलाइन तो आपको मिलेगा मार्शमेलो इफेक्ट। अब मैं आपको इससे बेहतरीन इफेक्ट बताता हूं, द रमजान इफेक्ट। कितनी बड़ी नियामत है ये, सिर्फ इबादत के लिए बनाई गई नहीं है, ये तरबियत का मियार है, ये तरबियत के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसे छोड़ देंगे और इसे ऐसे ग्रांटेड पे ले लेंगे तो हमसे बदनसीब कोई भी नहीं है। इसके अंदर सोच के देखिए, रमजान के महीने में व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स वी आर गेटिंग, कैसी कैसी ताकतें हम लोगों के अंदर आ रही। 30 दिन का ट्रेनिंग, जहां हम, मालूम है ये सामने है, मार्शमेलो सामने है, बिरयानी सामने है, पानी भी है, कोई भी नहीं देख रहा है, हम जाके पी सकते हैं, हम जाके खा सकते हैं, लेकिन नहीं खाते। कितनी बड़ी ताकत है। अल्लाह इसीलिए इस चीज को बहुत मोहब्बत करते हैं, रमजान को बहुत मोहब्बत करते हैं। क्यों? इसमें इखलास का एकदम पक्का डेमोन्स्ट्रेशन है। अल्लाह मैं खालिस तेरे वास्ते मैं रोजा रखा हूं, मैं नहीं खा रहा। ना बोलना बहुत बड़ी ताकत है, ना बोलना एक बहुत बड़ी ताकत, इंसान के अंदर नहीं होती वो ताकत। समोसा अच्छा दिख गया तो इफ्तियारी के बाद डॉक्टर बोले नहीं खाना आपके लिए, समोसा बहुत बुरी चीज है, आपको तकलीफ होगी, शक्कर नहीं खाएं, नहीं होता। इफ्तियारी के बाद भी कंट्रोल करना, इफ्तियारी से पहले के कंट्रोल को एग्जिबिट करना इफ्तियारी के बाद का कंट्रोल है। योर रोजा डज नॉट एंड इन द इफ्तियारी, the roza remains even after the iftiyari, the roza remains even after Ramadan. This is our training, this is the beauty of our Ramadan. It is better than marshmallow effect, it is the Ramadan effect. Discipline सोचिए, पूरी दुनिया मुब्तला है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम नहीं भाई, वक्त नहीं है। मैं पूछता हूं भाई, जो आपने जिंदगी में देखा होगा, कौन आदमी है जो वक्त पे आता है? बोलिए, वक्त मेंटेन जो करता है कौन आदमी है?
आपके अतराफ थोड़े लोग हैं, कभी भी उनको वक्त आप दे दीजिए, वक्त, वो पक्का वक्त पे आएंगे, करेक्ट? थोड़े लोग होते हैं। और एक थोड़े लोग होते हैं जितना भी आप उनको बोलिए वक्त पे आए, वक्त पे नहीं आते। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टेकिंग एन अपॉइंटमेंट एंड बीइंग देयर ऑन टाइम, है ना? कौन लोग हैं जो वक्त पे आते हैं लगातार, बार बार वक्त पे कौन आते हैं? वही लोग जो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग एंड एक्सट्रीमली बिजी हैं, वही वक्त पे आते हैं। जो लोग आलसी हैं, जो लोग लेजी हैं, कभी वक्त पे नहीं आते। तो जड़ कहां है? प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम टाइम पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज विथ योर एटीट्यूड। इफ यू आर लेजी यू विल नेवर बी ऑन टाइम। इफ यू आर एक्टिव, इफ यू आर बिजी, इंसान को जद्दोजहद करना है दुनिया के अंदर, लेजी नहीं रहना है हमें। मरने के बाद सोने का ही है ना खबर के अंदर। अब क्यों सो रहे हैं इतना बहुत? इस दुनिया के अंदर 70-80 साल की जिंदगी, एक एक इंसान यहां पे बैठा है, ये बहुत स्पेशल है। अल्लाह सुब्हान तआला अगर आपको स्पेशल नहीं समझता तो इंसान नहीं बनाता, उससे ज्यादा स्पेशल नहीं समझता तो मुसलमान नहीं बनाता, उससे ज्यादा स्पेशल नहीं समझता तो आपको मोमिन नहीं बनाता। सोच के देखिए थोड़ा, हम अपने आप को नीचा गिरा रहे हैं। अल्लाह ने हमें उठाया है इंसान के दर्जे से, मुसलमान के दर्जे से मोमिन बनाया, हम अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। क्यों? हम लेजी हैं, हम काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। सोच के देखिए आप, इट इज नॉट अबाउट द टाइम, बिकॉज टाइम यू कैन नॉट कंट्रोल, यू डेयर नॉट कंट्रोल, इट बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हान तआला। तुम क्या कंट्रोल करोगे टाइम? मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं टाइम? टाइम नहीं कंट्रोल कर सकते। अल्लाह ने और एक चीज दी इंसान के अंदर जिसको बोलते हैं फोकस। फोकस तुम कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज इट इज इनसाइड यू, टाइम इज आउटसाइड। Time belongs to Allah, it's running, you cannot do anything, you can do something about focus। ऐसे वैसे कामों के अंदर अपनी नाक को मत डालिए, अपने फोकस को रखिए आखिरत के ऊपर और दुनिया के ऊपर। दुनिया है प्लेटफॉर्म आखिरत बनाने का, आखिरत है अल्टीमेट पर्पस हमारा क्या है? अल्लाह से मिलना है। इसको आप मकसद बनाएंगे। अगर आप अपने बीवी से डील कर रहे हैं तो मकसद क्या हो? अल्लाह को राजी करने के लिए मैं बीवी को अच्छा रखूंगा, भले वो मेरे से ठीक से बात नहीं करती लेकिन मैं अच्छा रखूंगा। ये होता है मर्द, ना कि वो हाथ उठा के औरतों के ऊपर जुल्म करे, ये मर्द नहीं होता है। बच्चों के ऊपर जुल्म, ये मर्द नहीं होता है। यू आर नॉट अ बिग मैन इफ यू गो एंड डू जुल्म इन योर फैमिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इफ यू गो इनटू योर हाउस, आप अपने घर के अंदर गए और पूरा घर के अंदर सन्नाटा छा गया, तो आप कैसे मोमिन, कैसे मुसलमान? अंदर जाएं तो खुशी होनी चाहिए, लोग आपके पास आके लपट के आपसे मोहब्बत करनी चाहिए। दैट्स द वे यू हैव टू हैव। और अगर हम हर घर के अंदर ये नहीं लाएंगे तो हम जालिम हैं, और जालिम के ऊपर जालिम बादशाह चलता है। याद रखो, जब हम जुल्म करेंगे हमारे ऊपर जालिम बादशाह ही मुसल्लत होता है। तो तीसरी चीज देखिए रमजान के अंदर, यू आर सो कॉन्शियस अबाउट डिसिप्लिन। अगर यही डिसिप्लिन हम रमजान के बाद रखेंगे तो हम कितना काम कर सकते हैं, आप थोड़ा सोच के देखिए। तो ये चंद चीजें हैं। इसके लिए मैं जो यूथ है, स्पेशली यूथ, इनके लिए 3 पॉइंट्स में देके इंशाल्लाह अपनी बात खत्म करूंगा। एक, मेहनत, जबरदस्त मेहनत करें, बैठिए मत। ये फोन लेके बैठना एक काम नहीं आएगा। मैंने काफी लोगों को देखा जो विलेजेस से आते हैं, खरियों से आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। स्पेशली आई एम टेलिंग, आई एम वार्निंग यू, योर जॉब्स विल बी टेकन अवे बाय एआई। एक तो एआई ले जाएगा काम, दूसरे असम के लोग, नेपाल के लोग आपके काम ले जाएंगे। आने दो, लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें भी टक्कर से, यू हैव टू बी देयर एंड यू शुड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट। बैंगलोर के लोग बहुत आलसी, बहुत सुस्ती दिखाते हैं। दैट्स व्हाई पीपल फ्रॉम आउटसाइड आर कमिंग हियर टू टेक द जॉब्स। थिंक अबाउट इट, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। नुस्खा क्या है यंगस्टर्स के लिए? यंगस्टर्स के लिए एक फील्ड चूज करें। हमें दुनिया के अंदर भी माहिर होना चाहिए, हमें माहिर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी हैव टू बी द बेस्ट इंजीनियर, द बेस्ट लॉयर, द बेस्ट डॉक्टर, द बेस्ट ड्राइवर, द बेस्ट ऑटो रिक्शा मैन। वी शुड बी द बेस्ट टीचर। हर चीज में बेस्ट हो, एवरेज नहीं हो भाई। वो बेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10,000 घंटे अगर एक चीज के ऊपर फोकस करके मेहनत करेंगे तो आप उसमें स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, आपको कोई हटा नहीं सकता। याद रखें, नंबर 1। हम लोग क्या करते हैं? वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए।
इंसान का दिमाग अल्लाह ने बनाया फोकस के लिए। लेजर किसे बोलते हैं? लाइट को ही लेजर बोलते हैं, मगर लाइट को क्या करते हैं, लेके ट्यूब के अंदर डालते हैं, ट्यूब के अंदर डाल के इसको जकड़ते हैं, उसको फोकस में लाते हैं, तब लेजर बीम इतना शार्प रहेगा, वो मेटल को भी काटता है। वो लाइट ही है, वो भी लाइट इज स्कैटर्ड, लेजर इज फोकस्ड। ये दिमाग के अंदर अगर फोकस लाएंगे हम बहुत सारे काम कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तो 10,000 घंटे मेहनत करिए। यंगस्टर्स स्पेशली, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट बी अ फूल, डोंट लिसन टू व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग, वी आर हियर टू डू समथिंग बिग। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, हमारे अंदर इतना ईगो है। दो चीजें हमारे उस्ताद बता रहे थे, एक तो ईगो है जो शैतान अंदर बैठा है, करीन बोलते हैं ईगो, द अदर वन इज ग्रीड, हवस। ये दो चीजें उम्मत को पूरा बर्बाद कर रही है। तो इन चीजों को साइड में लाने, इसको कंट्रोल में लाने के लिए उस्ताद की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। उस्ताद के पास जाके सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरबानी से आप अपनी जिंदगी में एक उस्ताद को अडॉप्ट करें, उनसे जाके राय मशवरा करें, पूछिए। अगर वो कभी कभी थूके तो थुका लीजिए, ये बेहतरी के लिए होता है। हमारे उस्ताद ऐसे ऐसे गुजरे, मैं देखा हूं कि हम लोगों को इतना डांटते थे, कभी कभी मन करता छोड़ के चले जाओ यार, ये उस्ताद के पास क्यों जाना बोले, लेकिन उन्होंने जितना डांटा था, आज मैं बोलता हूं वल्लाही वही बहुत काम आता है। तो उस्ताद, पहली चीज क्या है, 10,000 घंटे मेहनत करें अब एक फील्ड के अंदर। दूसरा, उस्ताद को पकड़े, किसी एक उस्ताद को। तीसरी, हमारी कौम पढ़ने वाली कौम है, वी डू नॉट रीड नाउ, बुक्स आर गॉन। प्लीज स्मार्टफोन को बाजू रखिए, घर के अंदर एक छोटी लाइब्रेरी बनाइए, किताबें रखिए। हाथ में जब कुरान लेके पढ़ते हैं उसका मजा ही कुछ और होता है। स्मार्टफोन में कुरान पढ़िए और किताब लेके कुरान पढ़िए, देखिए आप फर्क कितना रहता है। आप सोच के देखिए। ये 3 काम करेंगे इंशाअल्लाह। और अपना मकसद क्या करें, दुनिया का खैर, लोगों का खैर। यहां तक कि जब दुश्मन तकलीफ में है तो उसे भी जाके मदद कर रही, ईमान वाले की अलामत है। दुश्मन भी अगर तकलीफ में है तो हम लोग छोड़ के भागते नहीं हैं। हमारा ईमान ये नहीं सिखाता है। दुश्मन भी पूरा गिर गया है, उसके पास खाना नहीं है, वो पूरा कंगाल हो गया है, उसको छोड़ के नहीं भागते, हम जाके उसको मदद करते हैं। क्यों? अल्लाह को राजी करने के लिए। अगर वैसा करेंगे तो अल्लाह के बंदे, अगर वैसा नहीं करेंगे तो हमारे नफ्स के बंदे हो जाते हैं। May Allah subhanahu wa ta'ala accept our Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala make us use this Ramadan to our best of the capability. Spread goodness, spread happiness, spread peace. More than happiness, spread peace. सलाम। एक रूम से दूसरे रूम जाएंगे तो सलाम अलैकुम बोले। घर के अंदर यहाँ पे कितने बार सलाम बोल रहे हैं, बोलिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said spreड सलाम, not only by your tongue, even by your action इंशाअल्लाह। सब उम्मत के लिए दुआ करें, खुसूसन वो लोगों के लिए दुआ करें जो आज दुनिया के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर बहुत तकलीफ के अंदर गुजर रहे हैं। उनके रमज़ान, हम सुकून से रमज़ान हमारा गुजर रहा है, लेकिन उन लोगों का रमज़ान बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। उनके लिए दुआ करें, खुसूसन उनके लिए अपने जो है तहज्जुद में भी दुआ करें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठे, बात सुने, आपका शुक्रगुजार हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।